कितना समझाए कि ऐसा वैसा कुछ मत करो, लेकिन तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। आफू के कहने पर ही मैं उसकी हेल्प करने के लिए गए थे। ये आखिरी चेतावनी है हमारी थारे वास्ते। आज के बाद आदि के सारे फैसले मैं खुद करूंगा और तू बीच में अपनी ज्ञान की नाक न घुसेड़ियो। पर आदि, वो तो नेचुरल है ना। तुम दोनों दो सोसाइटी को बिलोंग करते हो, है ना? उनके लिए भी ये नई स्थिति है बेटा। खुलम खा काका, मैं कामपोल मोयाल का खांडोल हूँ। खुलम खा, सुबह सुबह कैसे? मुझे पंचाई ने भेजा है। क्या बात है? बात बहुत बड़ी है काका, पहले घर चलिए। हाँ ठीक है, तुम यहाँ भी बता सकते हो। नहीं यहाँ नहीं काका। ठीक है, अब बताओ। मोयाल से दा पंचाई ने खबर भेजी है वहाँ के खामा ओकरा की बेटी खोमतिया के बारे में। वो जो अगरतला में पड़ती है? हाँ हाँ वही। वो तो बड़ी भली ब्लॉन्कटी है। आप उसके कारनामे सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्या बात है? वो जहाँ पढ़ती है वहाँ एक परदेसी मारवाड़ी का लड़का भी पढ़ता है। आपने मातावड़ी ट्रेवल्स की बसें तो देखी है ना, उसका मालिक होटल भी है कहीं। खामा ओकरा की बेटी ने उससे दोस्ती कर ली और बात इतनी आगे बढ़ गई कि मारवाड़ी अपने बेटे को लेकर खामा ओकरा के घर रिश्ता लेकर आ गया। खामा ओकरा ने इस पर क्या किया? खामा ओकरा बेटी के बाप हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे। बेटी का बाप है तो क्या हुआ? ओकरा भी तो है वो, और वो भी हौदा के नियमों को पक्का मानने वाला है। समाज की रीति रिवाज और परंपराओं के लिए उसने कभी अपना पराया नहीं देखा। बाबा गरिया का मुखटा चोरी हो जाने के लिए मेरे भतीजे तक को नहीं बख्शा उसने। मैं भी ओकरा हूं, तब ये किसी ने नहीं सोचा हमारी जात की लड़की और दूसरी बिरादरी का लड़का, ये ठीक नहीं है। मोयाल के दापोंचाई का कहना है कि ओकरा होने के नाते ओहदे में इस मामले को आपको देखना है। ठीक है, मैं इस मामले को देखता हूं, तुम जाओ भी। जी काका। पता नहीं मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो ये लड़की हमें ये दिन दिखा रही है। मैंने तो पहले ही मना किया था, आप ही ने उसे सर पर चढ़ाया, भेज दिया अगरतला पढ़ाई करने के लिए। अब भुगतिए। वो सब सरो खूम की माँ, बात सौका ओकरा तक पहुंच गई है। कल तक मैं ओकरा था, समाज का हर बात का निर्णायक था, और आज समाज के सामने अपराधी बन गया हूं मैं। कोई दिन से घर से बाहर नहीं निकला मैं। ऐसा महसूस होता कि हर नजर मुझसे सवाल करते हैं। अब होदा क्या करेंगे, सका अकरा क्या निर्णय लेंगे, बाबा गरिया जाने। बलान गराय, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो एकदम सच है, पर तुम ओकरा ही नहीं हो, आपूति का बाबा भी हो। मुझे तो चिंता है, मैंने उससे बात की है, वो बहुत समझदार बच्ची है। वो तुम्हारी इज्जत करती है और हम सब की इज्जत करती है। तुम उसको बोलेगे तो मान भी जाएगी, पर ये भूल न पाए वो एक तरीके का समझौता होता है। इस उम्र में तो बच्ची जज्बाती होती है। मुझे तो डर है कि कहीं कोई उसने गलत कदम ना उठा ले। हम लोग खून की दुश्मन नहीं हूं अम्मा, पर उसने
हालत ऐसा पैदा कर दिया कि सब कुछ हाथ से निकलते जा रहा है। अफा, होदा खंडोला आया था, आपको पूछ रहा था। कल आपको होदा में बुलाया गया है। अब सब सका ओकरा के हाथ में है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक बार आपने साका ओकरा के भतीजे को सजा सुनाई थी, वो ये बात भूले नहीं होंगे। जिंदगी किस मोड़ पर लेकर आ गई है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कल होते में क्या फैसला होगा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। बड़े खूंखार लोग हैं वो। खूब ठीक तो है ना? क्या करूं? हाँ, हेलो खुम खुम खुम, कुछ तो बोलो प्लीज। हेलो। खुम खुम, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, तुम कैसे हो? खुम मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? गांव वाले, परिवार वाले सब सही बिहेव कर रहे हैं तुमसे? अभी तक तो सब ठीक है, कल की होदे में आगे का फैसला होगा। खुम ये होदा और ये फैसला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये होदा होता क्या है और वो क्या फैसला सुनाने वाले हम लोग के लिए? हमारे समाज में होदा ही सब कुछ है, एक तरह से कहे तो कोर्ट है। हमारे समाज की सारे फैसले होदे में ही होते हैं। किसी भी तरह का झगड़ा, विवाद सब होदे की पंचायत में आते हैं। होदे की हेडमैन को ओकरा कहते हैं और उसके साथ साथ एक और ओकरा होते हैं, उसको सक्का ओकरा कहते हैं। मैंने बताया था ना, मेरी आफा होदा ओकरा है और वो होदे के नियमों को लेके स्ट्रिक्ट है। किस्मत कैसे दिल लेके आए हैं। कल की होदे में आफा एक ओकरा की हैसियत से नहीं बल्कि एक अपराधी के रूप में खड़े रहेंगे, वो भी मेरे कारण। कैसी बेटी हूं मैं, अपने आफा को यह दिन दिखा रही हूं। जानते हो, कल की होदे में जो हमारी भाग्य का फैसला करने वाला आफा की दुश्मनी है उससे। एक बार होदे में उनकी भतीजे को आफा ने 50 कोड़े लगवाए थे। इनकी वजह से वो आफा को दुश्मन मानते हैं। हमें डर है कि वो अपनी दुश्मनी का बदला भी ले सकते हैं। कभी कभी होदे में जिंदगी और मौत का भी फैसला होता है। ऐसी कई निर्णय हुए हैं आदि, बहुत खतरनाक स्थिति है। पता नहीं कल क्या होगा। सक्का ओकरा हमें जिंदगी भी दे सकते हैं और मौत भी। कल का दिन हमारे लिए जिंदगी और मौत का दिन है। या तो हम जिंदा रहेंगे या हमेशा के लिए दुनिया से चले जाएंगे। खुम ये तुम क्या बोल रही हो? और वो सब छोड़ो, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तुम बस अपना ध्यान रखो। खुम तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। प्लीज अपना ध्यान रखना। मैं कल तुम्हें आके मिलता हूँ होदे में। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे मत मिलना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा।
सीधे होदे में ही जाएंगे। काकी, कल क्या होते पंचायत के बारे में मालूम है? हाँ हाँ, ओकरा की बेटी का मामला है। बड़ा सत्यवादी बनता था। साका ओकरा के साथ उसकी दुश्मनी भी है। कल समझ में आएगा सब। तुमको तो पता ही है ना, साका ओकरा के भतीजे को 50 कोड़े लगाया था, बेचारा मरते मरते बचा। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। देखना कल साका ओकरा सबका बदला निकाल लेंगे, 4 ही हेकड़ी निकल जाएगी। खुलुमका बोरमगोनां ओकरा आज का मामला खमा ओकरा का बेटी और अगरतला में रहने वाला परदेसी मारवाड़ी के बेटे के लेकर आज का पंचायत का सभा बुलाया गया है। इस बारे में चौधरी और पंचायत के लोगों के साथ दो बार मीटिंग हो चुका है। तो आज चौधरी अंतिम निर्णय लेगा। तो इसके पहले आप लोगों का अपना अपना राय सूझबूझ लेकर आप लोग आज पेश कर सकते हैं। हाँ तो परदेसी अपनी बात कहो। देखिए ओकरा जी, सिर्फ लड़का अपना समय पेश करेगा। मैं और खुमते अब एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने इससे अधिक और कुछ नहीं सोचा। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए परदेसी हूँ, लेकिन अगर आप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे तो मैं आप सभी लोगों से इस बड़ी पंचायत से वादा करता हूँ कि मैं आपके सारे संस्कार, सारे रीति रिवाज का तहे दिल से पालन करूँगा। धक्के मार के निकालो बाहर इसको। गांव में आके भाषण दे रहे हो, बाहर जाओ इधर से। हाँ, ये सब गंद हमारे गांव में मत फैलाओ। ये मुंह काला करना है तो इस गांव से बाहर जाओ। हाँ तो आप कुछ कहना चाहती हैं? जी नमस्ते। मैं इस राज्य में पिछले 35 साल से रह रही हूँ और 25 साल से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। आपके समाज के कई बच्चे जो हैं मेरे विद्यार्थी हैं, जो हमें और मेरे परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। हम कोई परदेसी नहीं हैं, भले हम राजस्थान से आए हैं लेकिन हैं इसी भारत देश के नागरिक। मेरे दोनों बच्चों का जन्म यही हुआ है, उनका पालन पोषण यही हुआ है। हम सब यहाँ के रीति रिवाज, संस्कार और समाज में अच्छी तरह से रच बस गए। सच कहूँ तो जब खुम हमारी यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे खुम और आदित्य में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। और पहली बार जब आदित्य ने मुझे खुम के बारे में बताया तो थोड़ी देर के लिए मैं भी दुविधा में पड़ गई थी, लेकिन फिर मैंने इन बच्चों के प्यार को जांचा परखा और पाया कि इनका प्रेम जो है वो पवित्र है।
किसी भी रिश्ते का आधार अगर प्रेम हो, वो रिश्ता ज्यादा खुशनुमा होता है। यही सोच के आदित्य और उसके पापा आप लोगों के पास खुम का रिश्ता लेकर आए। मैं हौदा वालों से निवेदन करती हूँ कि दोनों बच्चों के भविष्य को सोचकर ठंडे दिमाग से ही कोई निर्णय ले। आप कुछ कहना चाहेंगे? ओकरा जी, मेरी पत्नी ने जो कहा, ये बात सिर्फ इनकी नहीं है, बल्कि मेरे पूरे परिवार के मन की बात है। अगर आप शांत चित्तमन से सोचकर इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सबसे वादा करता हूँ कि खुमतैया हमारे घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि बेटी बनकर रहेगी। और अगर आप इस रिश्ते से इनकार करते हैं तो हमें कोई नाराजगी नहीं होगी। हम उल्टे पांव बिल्कुल शांत मन से वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो खुमतिया फा, आपका इस बारे में आपका क्या कहना है? बरंगनांग अकड़ा लुकुते वंशरो खुलम खा, सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। मेरी हमेशा इच्छा थी कि हमारी बच्चे पढ़े लिखे और हमारे समाज को आगे तक लेके जाए। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, खुद का लड़की पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे समाज के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी भावना को लेकर मैं अपनी बेटी को शहर भेजा था पढ़ने के लिए। पर आगे जो हुआ वो सब तो आप लोग को मालूम ही है। अभी होदा जो फैसला लेंगे मान लूंगा। तो खुमतिया, तुम कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपनी परंपरा और हौदा के संस्कारों को पूरे मन से इज्जत करती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैं आदित्य को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी इस कदम से हौदा को झुकना पड़े ये मैं कभी नहीं चाहूँगी। आप लोग जो मेरी सज़ा तय करेंगी वो मुझे खुशी खुशी मंजूर है। अभी ओकरा अपना फैसला पेश करेगा। आज के हौदा में सब लोगों की बात सुनने के बाद पंचायत ने यह फैसला लिया है कि हम अपने रिश्ते समाज से बाहर नहीं करते हैं। गैर बिरादरी में तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये बच्चे एक दूसरे को प्रेम करते हैं और हम प्रेम के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हमें हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, संस्कृति भी उतनी ही प्यारी है। अगर इस लड़के को हमारी लड़की से रिश्ता जोड़ना है तो इसे हमारे नियमों को समझना होगा, मानना होगा और उन्हें अपनाना होगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ये किस तरह का फैसला है? ठहरो, फैसला भी बाकी है। इस परदेसी को कुछ इम्तिहान भी देने होंगे। चामरोई ओमपा,
इसे चामरो योंपा बनना होगा। चामरोई योंपा, ये क्या है? ये हमारी परंपरा है जिसमें लड़का लड़की के घर में रहकर हमारे तौर तरीकों को सीखता है, घर वालों की सेवा करता है, घर के काम करता है और उन्हें खुश रखता है। इस परदेसी को 6 महीने के लिए चामुरी योंपा बनाया जाता है। इन 6 महीनों में अगर इसने कोई भी गलती की तो हौदा का कोई भी आदमी इसे धक्के मारकर गांव के बाहर कर देगा। 6 महीने बाद हौदा पंचायत फिर से होगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। आपको हौदा पंचायत का यह फैसला मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहां से जा सकते हैं और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। ये कैसा फैसला है? सुरजीत, तो ओकरा जी, हम आज्ञा चाहते हैं आप सबसे। शुक्रिया, शुक्रिया। आओ सुरजीत बहू, चलो चलो गीता, आओ बेटा, चलो। ओकरा जी, मुझे आपका ही फैसला मंजूर है। आदि,